हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग क्लासेस पर। आज हमारा टॉपिक है वो सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के नाम पर ही हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो एक पब्लिक हेल्थ होती है, उसी फील्ड का इसी का एक पार्ट है जो नर्सिंग साइंस को पब्लिक हेल्थ के प्रिंसिपल के साथ कंबाइंड करती है ताकि इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल है, फैमिली है और कम्युनिटी है, इनकी हेल्थ है उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके। किन किन को? जो इंडिविजुअल्स है, फैमिलीज है और कम्युनिटीज है, इनकी हेल्थ को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको मेंटेन किया जा सके। तो सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो पब्लिक हेल्थ का एक ही पार्ट है जो कि इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है कम्युनिटी ओरिएंटेड। कम्युनिटी ओरिएंटेड मतलब किसी एक इंडिविजुअल के बजाय हमें कंप्लीट पॉपुलेशन की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन पॉपुलेशंस, हमें कंप्लीट पॉपुलेशन की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, न कि किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर। सेकंड वन है प्रिवेंशन फोकस्ड। प्रिवेंशन फोकस्ड हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन पर हमें मोस्टली फोकस करना चाहिए। किस पे फोकस करना चाहिए हमें? हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन, मोस्टली इन्हीं पे हमें फोकस करना चाहिए। थर्ड वन आ जाएगा हमारा इंटर डिसिप्लिनरी। जो फिजिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, एनजीओ होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, इन सब के साथ हमें कोलैबोरेट करना है, इन सबको आपस में जोड़ना है। इन सब में हमको जो नर्सिंग के फील्ड के जो भी स्टाफ्स है, इन सबको जोड़कर कोलैबोरेट करना है और जो अपनी हेल्थ रिलेटेड डाटा है उनको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर का मतलब है कि हमें ऑनगोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। किसको? चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक हमें जो अपनी नर्सिंग की सेवाएं हैं इनको पहुंचाना है, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। फिर अगला है अपना फैमिली सेंटर। फैमिली सेंटर फैमिली सेंटर का मतलब है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को न देखकर कंप्लीट फैमिली को, जो हमारी फैमिली है, उस कंप्लीट फैमिली की हेल्थ को लेकर हमें उस पर फोकस करना है और उनको केयर देनी है, मोस्टली फैमिली। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंट सेंसिटिव। इन्वायरमेंट सेंसिटिव का मतलब है कि हमें इन्वायरमेंटल हेल्थ की स्टडी करना है, जो कि इन्वायरमेंट हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट करता है, कौन कौन से वो कारक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमें उनकी क्या करनी है? स्टडी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल। एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल मोस्टली जो अंडर सर्व्ड एंड जो वुल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो पीपल्स के वुल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, मोस्टली हमें उन पर फोकस करना है, मोस्टली हमें उन पर फोकस करना है। फिर है होम बेस्ड केयर। होम बेस्ड
केयर। होम बेस्ड केयर का मतलब होता है कि कई प्रकार की ऐसी सर्विसेज होती है जिनको होम डिलीवर किया जाता है या कम्युनिटी सेटिंग्स में उनको डिलीवर किया जाता है। होम डिलीवर्ड का मतलब है कि कई प्रकार की ऐसी सर्विसेज होती है जिनको सब सेंटर या पीएचसी में डिलीवर्ड न करके उनको डायरेक्ट होम पे उनके घर पे ही उनको डिलीवर किया जाता है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। हेल्थ केयर को हेल्थ केयर की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। फिर है पॉपुलेशन डायग्नोसिस। पॉपुलेशन डायग्नोसिस पॉपुलेशन डायग्नोसिस का मतलब है कि जो कम्युनिटी असेसमेंट होता है, कम्युनिटी असेसमेंट और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा होता है उनका यूज किया जाता है। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पर्सन्स वर्क करते हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं किसमें, कम्युनिटी के अंदर। तो ये सब क्या हो गए, उनके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट वन आ जाएगा अपना प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल है, तो चलिए हम वो देखते हैं। फर्स्ट वन है हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। ये क्या हो गया, इसका प्राइमरी गोल हो गया। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्राइमरी गोल क्या हो गया, हेल्थ को प्रमोट करना है और डिजीज को प्रिवेंट करना है, डिजीज को होने से रोकना है हमें। सेकेंड वन हो जाएगा कम्युनिटी इज द क्लाइंट नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। इनका मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को हमें सर्विसेज प्रोवाइड न करवाकर कंप्लीट कम्युनिटी को वो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी है। थर्ड वन आ जाएगा सर्विसेज शुड बी अवेलेबल एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल। हमें इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है जो कि वहां के स्टाफ के पास अवेलेबल हो, कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो और अफोर्डेबल हो, वो उनको अफोर्ड कर सके, वैसी ही ये सर्विसेज होनी चाहिए। फोर्थ वन है नर्सिंग केयर शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। जो भी नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो साइंटिफिकली एविडेंस होनी चाहिए, साइंटिफिकली उसका कंप्लीट स्टडी हुई होनी चाहिए, हमें वही सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी है। फाइव वन है एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो भी कम्युनिटी के पीपल्स है, जो भी कम्युनिटी में मेंबर्स रह रहे हैं, उनका जो कम्युनिटी की हेल्थ सर्विसेज में है पार्टिसिपेशन को हमें इंक्रीज करना है। जो भी प्लानिंग होती है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इनके लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनके पार्टिसिपेशन को क्या करना है, एनकरेज करना है, उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करवाना है। सिक्स वन आ जाएगा रेस्पेक्ट कल्चरल वैल्यूज बिलीव्स एंड कस्टम्स। जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनकी धार्मिक मान्यताएं होती है, जो भी उनकी वैल्यूज होती है, जो उनका कस्टम्स होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, न कि किसी प्रकार की हमें डिसरेस्पेक्ट करनी है। अगर हम उनकी डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो वो है हमारे एंड अगेंस्ट जाते हैं और ये है उनका लो है, ये उनका अधिकार है। सेवन वन आ जाएगा वर्क इन कोलेबोरेशन। जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनको जो अदर सेक्टर्स होते हैं, हेल्थ सेक्टर के अलावा कौन कौन से सेक्टर होते हैं कम्युनिटी के अंदर, मोस्टली एजुकेशन के लिए कौन से हैं, स्कूल्स हो गए, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जैसे आंगनवाड़ी हो गई, स्कूल्स हो गए, इन सब के साथ हमको कोलैबोरेट करना है और जो नर्सिंग की अपनी सेवाएं हैं वो अपने प्रोग्राम्स है, जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवाना है। एट वन है केयर शुड बी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव।
जो हम सर्विसेज है वो कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे और कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए वो सर्विसेज, जो केयर है वो कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। 9th वन आ जाएगा प्रायोरिटीज हाई रिस्क ग्रुप। जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनको मोस्टली हमें प्रायोरिटी देनी है। हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर मोस्टली है वो प्रेग्नेंट मदर, मदर, चिल्ड्रन एंड एल्डरली और डिसेबल्ड। जो विकलांग पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ये हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। तो इनको हमें फर्स्ट वन प्रायोरिटी देनी है। और लास्ट है इसका यूज द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस हमें जो उनका असेसमेंट करना है, उनका डायग्नोसिस करना है, उनकी हेल्थ के लिए हमको प्लानिंग करनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है और उसका इवाल्युएशन देखना है कि हमने जो प्लानिंग की, हमने उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया तो उसके वो कितनी यूजफुल रही, तो हमको ये इवाल्युएट करना है। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट वन है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से स्कोप है, तो चलिए हम स्कोप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वन है इंडिविजुअल एंड फैमिली हेल्थ सर्विसेज। इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ सर्विसेज है वो हमारा फर्स्ट वन स्कोप है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें होम विजिट। होम विजिट के माध्यम से जो भी वहां का कम्युनिटी स्टाफ है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल और उनकी फैमिली के लिए हेल्थ सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवाएगा। जो मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होती है, एमसीएच सर्विसेज होती है, उनको प्रोवाइड करवाता है। फैमिली प्लानिंग करवाता है, उसके रिगार्डिंग उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। इम्यूनाइजेशन होता है, तो ये कम्युनिटी के अंदर वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन कैंप करवाते हैं। उसके माध्यम से जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, चाइल्ड्स होते हैं, उन सबको इम्यूनाइज किया जाता है। सेकेंड स्कोप है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल के अंदर हमें हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाना है। स्कूल के अंदर मोस्टली कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं? स्क्रीनिंग करते हैं हम बच्चों की, बच्चों का जो लैब डायग्नोसिस है वो करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, सैनिटेशन चेक करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं, साफ सफाई का हमें मोस्टली ध्यान रखना है, उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। थर्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है कि हम जिस ऑक्यूपेशन में वर्क कर रहे हैं उस वहां पे कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, कितनी वहां पे हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग अपने पास है वो मेडिसिन वगैरह कितनी अवेलेबल है, उन सबको देखना है। तो वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस पे सेफ्टी को मेजर करना है, उनको असेस करना है, हेल्थ सर्विलेंस करना है। फोर्थ वन है जीरियाट्रिक केयर। जीरियाट्रिक केयर में होम बेस्ड एल्डरली केयर आ जाएगा और क्रोनिक डिजीज का मैनेजमेंट आ जाएगा। कई ऐसे पर्सन होते हैं जो कैंसर से सफर करते हैं, तो उनको जैसे उनकी अगर कोई लास्ट स्टेज है तो उनको होम बेस्ड हम केयर प्रोवाइड करवाएंगे, उनको क्रोनिक डिजीज के मैनेजमेंट से रिलेटेड हम उनको केयर प्रोवाइड करवाएंगे। 5 वन है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ का मतलब है कि हमें इन्वायरमेंट को असेस करना है, हमारे इन्वायरमेंट को असेस करना है। उसमें इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर आएंगे? वाटर आएगा, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो इन सब की सेफ्टी का ध्यान रखना है, वाटर की सेफ्टी का ध्यान रखना है, वेस्ट के डिस्पोजल को मेंटेन करना है, पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए हमें उन पीपल्स को क्या करना है? एजुकेट करना है। सिक्स्थ वन है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। जो कि कम्युनिटी के अंदर है वो मोस्टली कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उनको हमें कंट्रोल करना है। कम्युनिकेबल डिजीज लाइक टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, एचआईवी हो गई, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, तो इनके रिगार्डिंग हमको प्रोग्राम्स है वो वहां पे चलाने हैं और पीपल्स को उनके रिगार्डिंग अवेयर करवाना है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज हो गई, इनके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं।
फिर है डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग मतलब आपदा। आपदा के टाइम पर हम नर्सिंग स्टाफ्स के क्या क्या काम होते हैं, उसमें है फर्स्ट एड, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है। रेस्क्यू, जो भी पीपल्स है वो डिजास्टर के कांटेक्ट में आए हैं, उस आपदा की घड़ी के अंदर जो भी पीपल्स है वो चोटिल हुए हैं, उनके किसी प्रकार की, जैसे कि कोई आपदा आई है वहां पे, वो लोग उसके एक्सीडेंटली उसके कांटेक्ट में आए हैं, तो हमें उनका क्या करना है, रेस्क्यू, उनका रेस्क्यू करना है और उनको सेफ प्लेस पे पहुंचाना है, रिहेबिलिटेट करना है उनको। फिर है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है और हेल्थ को प्रमोट करना है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, हमें इस प्रकार से कम्युनिकेट करना है कि जो भी पीपल्स है उनका बिहेवियर चेंज हो, हम वो हमारी बात को समझे। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए हमें मेनी टाइप्स के प्रोग्राम्स है वो वहां पे अप्लाई करने हैं। फिर है नेक्स्ट वन है अपना फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से फंक्शंस है वो हम अब देखते हैं। फर्स्ट वन आएगा प्रिवेंटिव फंक्शन। प्रिवेंटिव फंक्शन, प्रिवेंटिव फंक्शंस का मतलब है कि किसी प्रकार की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन से फंक्शन से कौन कौन से कार्य वो करेंगे। उसमें आएगा इम्यूनाइजेशन, हम इम्यूनाइजेशन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, एंड अर्ली डिटेक्शन, किसी डिजीज का है वो है अर्ली डिटेक्ट करेंगे हम डिजीज को। वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर मीन्स जो भी मॉस्किटो है या अदर फ्लाइज फ्लीज वगैरह है उनको हम कंट्रोल करेंगे, उनको फैलने से रोकेंगे। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे और फैमिली प्लानिंग, ये सब प्रिवेंटिव फंक्शंस में आएंगे। सेकंड है प्रमोटिव फंक्शन, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स है वो अप्लाई करेंगे। उसमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। पर्सनल हाइजीन प्रमोशन, अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है, खुद की जो हाइजीन होती है उसको कैसे प्रमोट करना है, हमें उसके रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, हमें वाटर की सेफ्टी का मोस्टली विशेष कर ध्यान रखना है, हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना है और सैनिटेशन साफ सफाई को बढ़ावा देना है ताकि किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन है वो वहां पे नहीं हो। ग्रोथ मॉनिटरिंग, पीपल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करना है, उनके हेल्थ का असेसमेंट करना है। फिर थर्ड वन आ जाएगा क्यूरेटिव फंक्शन। क्यूरेटिव फंक्शन मतलब हमें डिजीज को क्योर करना है, क्योर करने के लिए बेसिक ट्रीटमेंट है वो उस अप्लाई करना है, फर्स्ट एड को अप्लाई करना है, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, और जो भी रेफरल हॉस्पिटल से रेफरल जो भी सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करवानी है। फिर आएगा रिहेबिलिटेटिव फंक्शन, रिहेबिलिटेटिव फंक्शन में आएगा अपना होम रिहेबिलिटेशन, घर के ऊपर उनको रिहेबिलिटेट करना है। सपोर्ट फॉर क्रोनिक पेशेंट, जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना है। पोस्ट ऑपरेटिव होम केयर, ऑपरेशन के बाद में उनको होम केयर प्रोवाइड करवानी है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी बेस पर हमें रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना है। 5 वन आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट फंक्शंस में है रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हमें मेंटेन करना है। हेल्थ वर्कर्स के सुपरविजन को ध्यान से देखना है, उनको मेंटेन करना है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स है उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको एक जगह एकत्रित करना है या एक जगह स्टोर करना है। प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी प्लानिंग करनी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है और उनका इवैल्यूएशन करना है। फिर अपने पास है चैलेंजेस
इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से चैलेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनका शॉर्टेज मतलब है कि जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो हमारे पास बहुत ही कम है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, हमारे पास नीडेड इक्विपमेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो लिमिटेड है हमारे पास। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। फिर है कल्चरल बिलीफ्स एंड रेजिस्टेंस चेंज। जो कल्चरल बिलीफ्स होते हैं ये हमें कई प्रकार की ऐसी सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करने से रोकते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। लो हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ रिलेटेड लोगों में जो साक्षरता है, लिटरेसी है, वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बहुत ही कम है। मतलब लिटरेसी, साक्षरता नहीं है उनके अंदर। हेल्थ रिलेटेड हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसको मजाक में टाल देते हैं कई लोग। तो उसके रिगार्डिंग उनको अवेयर करवाना है, और ये हमारे पास क्या है, ये चैलेंजेस है, ये हमें रोकते हैं। हाई वर्कलोड एंड लार्ज पॉपुलेशन कवरेज, जो हेल्थ स्टाफ होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर हाई वर्कलोड रहता है और ये लार्ज पॉपुलेशन को कवरेज करते हैं। फिर है जियोग्राफिकल बैरियर, जो जियोग्राफिकल बैरियर होते हैं जैसे कि रिमोट विलेज एंड हिली एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र है, कई ऐसे विलेजेज है जहां पे आने जाने की सुविधाएं नहीं है हमारे पास, तो ये सब है वो चैलेंजेस होते हैं हमारे। पुअर सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, जो पुअर सैनिटेशन होता है, ये हमारे चैलेंजेस में आते हैं। साफ सफाई नहीं रखते हैं लोग। इमर्जिंग डिजीज जैसे कि कोविड-19 हो गया, डेंगू हो गया, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशंस होती है, ये भी चैलेंजेस है। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, जो कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग मतलब इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार का सिस्टम है वो हमारे चैलेंजेज में इंक्लूड होता है। तो ये हो गए हमारे चैलेंजेज रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा अप्रोचेज इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से अप्रोचेज है। तो फर्स्ट वन है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि जो भी डिजीज है उससे रिलेटेड हमको साइंटिफिकली डाटा कलेक्ट करना है, उसका हमें सर्वे करना है और उससे रिलेटेड है वो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड वन है कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच में क्या है कि जो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है उसको इंक्रीज करना है। जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनका हमारे प्रोग्राम्स में, हमारी सर्विसेज में पार्टिसिपेशन को हमें इंक्रीज करना है। एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट उनको उसमें इन्वॉल्व करना है, उनको एनकरेज करना है हमें। फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। जो पीएचसी अप्रोच होते हैं जैसे कि जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता से रिलेटेड, सबको इक्वल मानना है हमें, उसके प्रिंसिपल के बेस पे होती है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर के अलावा जो दूसरे सेक्टर है, लाइक स्कूल्स हो गए, कम्युनिटीज के अदर एनजीओ हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, इसके अलावा आंगनवाड़ी हो गया, इन सबको हमें कोऑर्डिनेट करना है, इन सेक्टर्स के अंदर कोलैबोरेट करना है। फिर है नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच में क्या होगा, हमें पीपल्स के हेल्थ का असेसमेंट करना है, उनका डायग्नोसिस करना है, उसके रिगार्डिंग हमें गोल सेट करके उसकी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना है और लास्ट होता है इवाल्युएशन। हमें इवाल्युएट करना है कि हमारी प्लानिंग है वो कितनी इफेक्टिव रही। फिर है टीम अप्रोच। जो वर्कर्स होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और लोकल लीडर्स होते हैं, इनको है वो
एक टीम में वर्क करना चाहिए, टीम वर्क, तो ये हो गया टीम अप्रोच। फैमिली सेंटर्ड अप्रोच, फैमिली की नीड्स होती है उनको कंसिडर्ड करना होता है, हमें फैमिली की जो नीड्स होती है उनको कंसिडर्ड करना होता है, जो इन्वायरमेंटल नीड्स होती है, फैमिली की नीड्स होती है, उनको कंसिडर्ड करना है। तो ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अप्रोच है। और लास्ट वन है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच मतलब जो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब पर्सन्स होता है उनको फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वेलबींग, मतलब उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।